सर, नाम और पद आपका? राज सिंह, हेल्थ इंस्पेक्टर, मलेरिया ऑफिस कैथल। सर, मच्छरों के बचाव के लिए क्या कार्य कर रहे हैं आप? सर, मच्छरों से बचाव के लिए हम जो खुले नाले हैं और जो ग्राउंड ड्रेन है इसमें स्प्रे करवाते हैं जी। और जो घर के अंदर पैदा मच्छर होते हैं जिनसे डेंगू फैलता है उसके लिए हम घर घर विजिट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आपके घर के अंदर डेंगू का मच्छर पनप सकता है। 2-3 सोर्स हैं, जैसे फ्रिज की ट्रे है, कूलर है, बिना ढक्कन की कोई टंकी है, होदी है, या पक्षियों के लिए जैसे पानी रख देते हैं। तो हम ये लोगों को समझाते हैं कि सप्ताह में एक बार अच्छी तरह सफाई इन सोर्सेज की होनी चाहिए, दोबारा आप पानी उनमें डाल सकते हैं। तो इसके रिज़ल्ट भी मिल रहे हैं। जैसे पिछले साल 2000 घरों में हमने लार्वा ढूंढा था, अब की बार 40,000 घर हमने चेक किए डोर टू डोर, और 40,000 में से केवल 750 घरों में लार्वा मिला है। तो लोग समझ रहे हैं, इसलिए डेंगू के केस भी कम हुए हैं इस साल। पिछले सालों की तुलना में डेंगू काफ़ी कम है। सर, कितने कर्मचारी हैं सर आपके डिपार्टमेंट में? हमारे पास 6 हेल्थ वर्कर हैं और हमने कुछ वॉलंटियर दिए हुए थे रेड क्रॉस से। 12 वॉलंटियर थे हमारे पास और 6 हमारे हेल्थ वर्कर वो टीम में बढ़ाकर डोर टू डोर जा रहे थे। आज उन वॉलंटियर का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब हमारे पास जो हमारे रेगुलर हेल्थ वर्कर हैं, अब वो 6 हमारे पास। सर, इनके मच्छर जो डेंगू के मच्छर हैं उनके बचाव के लिए क्या कार्य कर रहे हैं सर आप? बचाव के लिए ही यही बता रहा था, जो डोर टू डोर विजिट करके हमने लार्वा ढूंढा और उसको नष्ट किया है। तो डेंगू से बचाव के लिए ये था। और जो नाले हैं उनमें हम स्प्रे करवाते हैं। कुछ नाले हमारी नज़रों में हैं जो ढके हुए नहीं हैं, उनमें हम स्प्रे करवा देते हैं। सर, कर्मचारियों के कम होने के कारण क्या शहर पूरा कवर कर देते हैं आप? नहीं हो पा रहा जी, क्योंकि 8-10 साल पहले जब शहर छोटा था उस टाइम तो 9 स्प्रे वर्कर थे, और अब शहर 2-3 गुना बढ़ गया है। अब वो रिटायर होकर सिर्फ 1 बच गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हम कवर कर पाते हैं। तो प्रशासन से, सरकार से आपने कोई डिमांड रखी है? हाँ जी, डीसी की मीटिंग में हमने कहा है कि हमें स्प्रे वर्कर चाहिए, और मलेरिया ऑफिसर और सिविल सर्जन को भी हम कहते रहते हैं कि, और बिना कहे भी उनको पता है कि एक ही बचा है। तो ऊपर से कोई ऐसा हमें बजट मिल नहीं रहा है या कोई रेगुलर भर्ती नहीं हो रही है। तो अब तो ये स्प्रे वाला तो काम अगले साल तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा अगर नहीं कोई हमें स्टाफ मिला। तो लोगों ये डेंगू से बचाव के लिए आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, अपील करेंगे? दर्शकों से ये अपील है जी, जो डेंगू बीमारी है उसको हम मैन मेड बीमारी कह सकते हैं। मैन मेड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो साफ़ पानी में और हमारे घर के अंदर पैदा होता है जो डेंगू का मच्छर है। तो अपने घर की तो हम देखभाल कर ही सकते हैं। अगर हमने अपने घर के अंदर के लार्वा को नहीं मच्छर बढ़ने दिया तो डेंगू तो बिल्कुल समाप्त हो सकता है। तो कम से कम आप डेंगू को ख़त्म कर सकते हैं इसमें पूरा सहयोग देकर, क्योंकि कोई भी कार्य बिना समाज के सहयोग के पूरा नहीं हो सकता। केवल सरकार के ऊपर निर्भर रहने से और ये इंतज़ार करने के सरकार करेगी तो हम सफल नहीं हो सकते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार की रक्षा के लिए आप इतना अवश्य करें कि अपने घर के अंदर जो मैंने सोर्स बताए हैं उनको हफ्ते में एक बार ज़रूर सुखाएं, तो आप डेंगू से बच सकते हैं। थैंक यू।